संदिग्ध परिस्थिति में मिली पिता पुत्र की लाश, मचा हड़कंप। मृतक के मुंह से निकल रही थी झाग। मृतक की हत्या हुई या फिर आत्महत्या की, इस पर संशय बरकरार। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। टोनका सिटी थाना अंतर्गत सरला बिहार में संदिग्ध परिस्थिति में पिता पुत्र की लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक 80 वर्षीय ओम प्रकाश के 3 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे की कुछ वर्ष पहले हो चुकी है मृत्यु। दूसरा 40 वर्षीय बेटा बंटी, बहू शकुंतला के 3 बेटियां हैं। सबसे छोटा बेटा 35 वर्षीय राजू, जिसकी शादी नहीं हुई है। एक ही मकान में लगभग 7 वर्षों से सरला बिहार में रहते थे। राजू बेलदारी का काम करता था। वहीं शकुंतला का कहना है कि राजू शराब का आदी था, इसी कारण आए दिन घर में झगड़ा होता था। मंगलवार की रात लगभग 11:30 बजे राजू घर आया और शराब के नशे में धुत था। आते ही पिता ओम प्रकाश से मारपीट करने लगा। मारपीट लगभग 1:30 बजे रात तक होती रही। इस बीच बेटा बंटी, बहू शकुंतला 3 बेटियों के साथ छत पर सोने चली गई, जबकि दूसरी मंजिल पर मृतक ओम प्रकाश और राजू सोते थे। लेकिन जब सुबह 7 बजे शकुंतला चाय लेकर गई, ससुर ओम प्रकाश और देवर राजू को मृत पाई और मुंह से झाग निकल रहा था। शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और पीसीआर को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौत कैसे हुई, यह जांच का विषय है। जांच के बाद ही चल पाएगा पता। परिवार में एक दुखद घटना घटित होती है। जानकारी लगी है आपके ससुर और आपके देवर सुसाइड कर लेते हैं। जो रात को दारू पी के आए, खूब दारू पी के आए। पापा से उल्टी सीधी गाली गुस्तार कर। अब मैं तो ड्यूटी पे से आई हूँ, ड्यूटी पे से आके देखी तो लौलिया कह रही मेरी बड़ी वाली तो मम्मी चाचा ने बहुत दारू पी रखी है, बाबा को मार रहे हैं। मैं बोली अच्छा, मैंने कहा चल कोई बात ना है। फिर उसके बाद में बाबा ने आवाज़ लगाई है कि मीनू मीनू मैं 2-3 रोटी खाऊँगा। मैंने 2-3 रोटी बना कर ऊपर भेजी है, मैंने खाई है रोटी। फिर उसके बाद में फिर ये ड्रामा करते रहो दोबारा से। फिर उसके बाद में अपना काम वाम करती रही। 1-1:30 बज गया तो ये दवाई खा रहे पापा। दवाई खा के अपने के लेट गए। उसके बाद में नहीं पता। आपको कब पता लगा कि ये घटना घट चुकी है? सुबह मैं चाय के लिए उठाने आई। कितने बजे? लगभग 7 बजे। मैं सुबह 4 बजे मैंने कहा पापा उठ जा, तो ये उठ ना रहेगी बिल्कुल भी। फिर मैंने इसके पापा से कही, मैंने कहा देखिए तुम्हारे पापा उठ ना रहेगी। तो फिर ये ऊपर छत से नीचे आए तो इन्होंने भी हिलाया झुलाया तो ये उठे नहीं थे। लेकिन आपको कैसे पता लगा कि अभी घटनास्थल पर मृत्यु पड़े थे? हाँ, मैंने इनसे कही तो मैंने कहा देखिए तुम कहे राजू को उठा। मैंने कहा पापा तो उठ ना रहे, राजू को उठा, शायद ये उठ जाए, इनका नशा ढिल्ला होगा। तो इनको उठाया तो ये भी ना उठे। अब इनको जो ये उठे ना आए तो इनको पलंग के नीचे से निकाला तो ये अकड़े हुए। परिवार के किसी सदस्य को मिर्गी वगैरह के दौरे पड़ते थे? हाँ, देवर को पड़ते थे, कभी कभार पड़ते थे। कभी कभार पड़ते हाँ। अच्छा, ड्रंक जो दारू पीते थे रोज पीते थे या कभी कभी? रोज डेली पीते हैं। रोज। आपकी जानकारी अनुसार कोई पिता पुत्र में कोई झगड़ा या कुछ ऐसी बात हुई हो? नहीं, ऐसे कुछ ना हुआ। ऐसा कुछ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। आराम से ये दवाई खा कर ये लेटे। आत्महत्या करना बताया जा रहा परिवार के कहे अनुसार। ये भी लगभग 8-8:30 बजे इन्होंने पड़ोसी ने भरी थी, विशाल नाम एक बराबर के पड़ोसी ने, और बताया था कि दोनों बाप बेटे सुसाइड कर लिया उन्होंने। फॉरेंसिक टीम आई है, जांच करके लेके गई है उसकी भी, क्योंकि लड़का तो दारू पीता, बाप दारू नहीं पीता। एक साथ दोनों की अगर मृत्यु होती है तो उसमें मामला कुछ ना कुछ संगीत तो नज़र आएगा इस लोगों को। इस वजह से वो फॉरेंसिक जो टीम है वो आई है, वो जांच करेगी। पोस्टमार्टम के बाद ही जो कुछ भी है स्पष्ट हो पाएगा कि ये अपने आप ही मरे हैं। अगर दारू का मामला होता तो फिर एक ही मरता, दूसरा अगर जो मर रहा है क्योंकि बेटा दारू पीता, बाप दारू नहीं पीता। पुलिस भी इस मामले को संदिग्ध मान रही है। तो वो कुछ ना कुछ जैसे या बेटा ने एक न किसी ने वो एक दूसरे की हत्या करके दूसरे ने सुसाइड कर लिया हो, ऐसा हो सकता है। जैसे आप यहाँ के सभासद हैं, तो क्या आपके जानकारी में कभी थी कि ये बाप बेटे लड़ा करते थे आपस में? नहीं, मेरी जानकारी में कोई नहीं थी। मैं तो खैर ऐसी कोई बता रहे पड़ोसी से बात हुई है कि अगर झगड़ा भी करते थे घर में, बाहर किसी से कभी कोई झगड़ा वगैरह ऐसी चीज़ नहीं करते थे।